एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों को सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आप लोगों के सामने उपसंयोजी यौगिकों का यूपीएससी नाम का भाग 2 लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास है K4FeCN6। इसका हमें यूपीएससी नाम लिखना। देखिए, किसी भी यौगिक का यूपीएससी नाम लिखना होता है तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का। तो यहाँ देखिए बड़ा कोष्टक लगा, तो बड़े कोष्टक के पहले वाला अगर कोई परमाणु लिखा है तो धनायन में होगा। जब ये परमाणु धनायन में हो जाएगा तो ये पूरा हमारा ऋणायन में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है। धनायन यहाँ पर क्या है? के अर्थात पोटेशियम। तो यहाँ हम लिख देंगे पोटेशियम। ये धनायन का नाम हमारा लिख गया। इसके बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना। ऋणायन हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा ये हमारा ऋणायन है। और ऋणायन हमारा बड़े कोष्टक में अर्थात संकुल में है। तो संकुलों का जब नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले लिगैंड लिखते हैं। तो Cn यहाँ पे लिगैंड है, आयरन यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु। सबसे पहले हमें लिगैंड का नाम लिखना है। लिगैंड यहाँ पर Cn है, 6 बार है तो 6 का मतलब हो जाएगा हेक्सा। 6 का मतलब हो जाएगा हेक्सा। और सीएन का यूपीएससी हो जाएगा साइनाइडो। साइनाइडो आप साइनो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइनाइडो। इसके बाद लिगैंड का नाम लिखने के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होता है। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर आयरन है। अब देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु लिखने के दो तरीके हैं। जब अगर केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक संकुल में आता है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे यहाँ पर Fe है आयरन, तो चूंकि यह ऋणात्मक संकुल में इसलिए इसका नाम बदलकर फेरेट हो जाएगा। ऋणात्मक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदल जाता है, तो आयरन का हमने लिख दिया फेरेट। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बाद आप सब जानते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। किसका ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर आयरन है, तो आयरन का हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। देखिए, पोटेशियम का +1 होता है, 4 है तो ये हो जाएगा +4। Cn का -1 होता है 6 बार, तो ये हो जाएगा -6। 6 में से 4 गए, आया 2। 2 को हम रोमन नंबर में यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हमारा इस यौगिक का यूपीएससी नाम कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास Na3CO NO2 का होल 6। हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? धनात्मक का नाम। तो धनात्मक यहाँ पर क्या है? सोडियम। हमेशा अगर बड़े कोष्टक के पहले कोई परमाणु लिखा तो हमेशा धनात्मक में रहेगा, याद रखना। यहाँ पर सोडियम, तो हम लिख देंगे सोडियम। अब उसके बाद देखिए, धनात्मक का नाम लिखने के बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना होता है। ऋणायन यहाँ पर क्या है? ये पूरा संकुल हमारा ऋणायन हो जाएगा। अगर संकुल ऋणायन है तो संकुलों में सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखना होता है। तो लिगैंड यहाँ पर NO2 है, और CO यहाँ पर कोबाल्ट हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। NO2 6 बार, तो ये हम लिख देंगे हेक्सा। NO2 का नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। उसके बाद देखिए, लिगैंड के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु लिखना होता है। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर कोबाल्ट है। तो चूंकि ये ऋणात्मक संकुल में, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कोबाल्टेट। कोबाल्ट का लिख देंगे कोबाल्टेट। अगर धनात्मक संकुल में होता तो हमें केवल कोबाल्ट लिखना होता, चूंकि यह ऋणात्मक संकुल इसलिए हमने लिखा दिया कोबाल्टेट। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता। देखिए कैसे निकालते हैं। सोडियम प्रथम वर्ग है इसलिए इसकी हो जाएगी +1, और चूंकि 3 बार है तो ये हो जाएगा +3। NO2 के ऊपर -1 चार्ज होता है, चूंकि 6 बार है तो -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3, अर्थात इसको रोमन नंबर में हम ये थर्ड लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला है हमारे पास, यह एक यौगिक, इसका हमें यूपीएससी नाम लिखना है। तो हमें चेक करना है कि इसमें क्या है, संकुल हमारा कैसा। तो आप देख रहे हैं कि बड़े कोष्टक के पहले के लिखा है, तो इसका मतलब संकुल जो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा और धनात्मक। तो हमें सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखना हो। तो धनात्मक यहाँ पर पोटेशियम, तो हम लिख देंगे पोटेशियम। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है?
अब हम ऋणात्मक संकुल का नाम लिखेंगे। ऋणात्मक संकुल हमारा यहाँ से यहाँ तक है। देखिए कैसे शुरू करते हैं ऋणात्मक संकुल का नाम लिखने के लिए। यहाँ पे ऋणात्मक संकुल में दो चीज़ें होती है। यहाँ पर देखिए ये केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे दो लिगैंड है, एक Br और एक NH3 है। जब एक से ज़्यादा लिगैंड होता है तो उसका हमें क्रम देखना होता है। देखिए Br ब्रोमो से शुरू होता है, NH3 का नाम एमीन होता है। देखो ब्रोमो बी से शुरू होगा और एमीन ए से शुरू होगा, तो ABCD में ए पहले आता है, इसलिए हमें एमीन लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे एमीन। उसके बाद देखिए Br 3 बार है तो 3 का मतलब होता है ट्राई, और Br का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ब्रोमो या ब्रोमाइडो। हम ब्रोमाइडो लिखे दे रहे हैं, आप ब्रोमो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ब्रोमाइडो हुआ। अब देखिए लिगैंडो का नाम लिखने के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होता है। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर प्लेटिनम है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि जो प्लेटिनम है वह हमारा ऋणात्मक संकुल में उपस्थित है, इसलिए प्लेटिनम का नाम हम लिख देंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट, प्लेटिनेट हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या छोटे कोष्टक में लिखना होता है। देखिए कैसे लिखते हैं। पोटेशियम पहले वर्ग का तो इसका हो जाएगा +1, प्लेटिनम का हमें निकालना, Br का हो जाएगा -1 और NH3 का हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं एक Br का -1, 3 Br का हो जाएगा -3, और यहाँ पर देखिए पोटेशियम का है +1, तो 3 में से 1 गए, 2 बचेगा, तो 2 को हम यहाँ पे रोमन नंबर में लिख देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देखिए बड़े कोष्टक के पहले क्या लिखा, सोडियम लिखा। बड़े कोष्टक के पहले सोडियम लिखा, इसका मतलब सोडियम हमारा धनायन हो गया और ये पूरा बड़ा कोष्टक हमारा क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। तो सोडियम का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो लिख देंगे सोडियम। अब देखिए धनायन के बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना होता है। ऋणायन ये पूरा हमारा संकुल है, और जब संकुल है तो संकुलों में सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं। लिगैंड यहाँ पर क्या है, CN, और CN कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का मतलब हो जाएगा डाई, और CN का नाम हो जाएगा साइनाइडो। CN का नाम साइनाइडो। उसके बाद देखिए लिगैंड का नाम लिखने के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे सिल्वर है, और सिल्वर का नाम चेंज होकर हो जाएगा अर्जेंटेट, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। उसके बाद देखिए अर्जेंटेट के बाद अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ये छोटे कोष्टक में लिखना होता है। देखिए सोडियम क्या होता है, +1 होता है, CN को होता है -1। आप देखेंगे +1, एक CN का -1 और 2 CN को हो जाएगा -2। तो देखिए 2 में से 1 गए, 1 आया, 1 को हम ये रोमन नंबर में लिख दिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर देख रहे हैं बड़े कोष्टक के पहले K लिखा है, अर्थात के यहाँ पे धनायन में हो जाएगा, तो K का नाम हो जाएगा पोटेशियम। K का नाम हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद देखिए धनायन के बाद हमें ऋणायन का नाम लिखना होता है। ऋणायन यहाँ पे हमारा संकुल है, और संकुल में दो चीज़ें होती है, लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु। तो लिगैंड यहाँ पे CN है, केंद्रीय धातु परमाणु निकिल है, CN 4 बार है, तो 4 का मतलब हो जाएगा टेट्रा। CN का नाम हो जाएगा साइनाइडो। उसके बाद अर्थात लिगैंड के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होता है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यहाँ पे निकिल है, परंतु यह ऋणात्मक संकुल में, इसलिए हम इसको लिख देंगे निकिलेट। इसको हम लिख देंगे निकिलेट। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है, वो भी छोटे कोष्टक में। देखिए कैसे लिखते हैं, पोटेशियम का होता है +1 और CN का होता है -1। आप देख रहे हैं 2 पोटेशियम तो ये हो जाएगा +2, और 4 CN है तो ये हो जाएगा -4। 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, और 2 को हम यहाँ रोमन नंबर में लिख देंगे। ये हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में ज़रूर आप लिखें कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं पूरी सहायता आपको करूंगा बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।